पीएसएल लाहौर से उठ के कराची आ गया। डेविड वार्नर, एडम ज़म्पा ऑस्ट्रेलिया से अपने घर जाके वापस पीएसएल की टीम्स को ज्वाइन कर चुके हैं। पहले बैटिंग करके देख ली, पहले बॉलिंग करके देख ली, लेकिन एक चीज इस सब दरमियान नहीं बदली और वो है पिंडी की किस्मत। 5 मैचेस खेल लिए हैं एंड 5 के 5 मैचेस हैव रिजल्टेड इन अ लॉस और नॉट ऑफिशियली बट सूनर और लेटर यू विल गेट टू नो दैट द फर्स्ट टीम टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस पीएसएल इज रावलपिंडी। और पिंडी के लोगों के साथ जो ज्यादती हुई है इस दफ़ा वो मैं समझ सकता हूँ, बिकॉज जो शुरू के 3 से 4 पीएसएल थे, आई वॉज द लाहौर कलंदर सपोर्टर। उसके अंदर उस टीम को बड़ा सपोर्ट किया और 2019 तक लाहौर कलंदर ने हर दफ़ा ही बॉटम पे फिनिश किया। तो इस दफ़ा पहली दफ़ा रावलपिंडी के लोगों की एक टीम आई थी। दे वुड हैव बीन वेरी वेरी एक्साइटेड टू वॉच कि कैसे हमारी अपनी होम टीम खेलती है। कब से वो इस्लामाबाद को सपोर्ट करते थे, दूसरी टीम्स को सपोर्ट करते थे, बट यार कोई अच्छा वेलकम हुआ नहीं है रावलपिंडी का अभी तक। और मतलब अब कब जीतेंगे मैच? अब आप ये सोचें कि काश ये टूर्नामेंट ऐसा टूर्नामेंट होता जहां पे हर टीम दूसरी टीम से 2-2 मैचेस खेलती, तो मैं कहता कि हाँ यार कमबैक का मौका है, क्योंकि हर टीम ने 14 मैचेस खेलने हैं ग्रुप के अंदर। बट यहाँ पे कुछ इस तरीके का सीक्वेंस बनाया गया, एक पैटर्न बनाया गया जिसमें एक टीम ने अभी भी 10 गेम्स ही खेलने हैं एंड अगर आप 10 में से 5 मैचेस हार जाओ सो यू आर शायद नो वेयर नियर इन द कंटेंशन नाउ। और मतलब अब एक भी मैच अगर हारा रावलपिंडी सो दे आर गॉन, दे आर डन एंड डस्टेड। अभी भी खैर कहानी तो यहाँ पे ख़त्म ही है। बात करेंगे आज के मैच के ऊपर। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने मैच जीता और बड़े अच्छे मार्जिन से भी जीता, जिसकी वजह से ऑब्वियसली थोड़ा सा बूस्ट मिला है उनके रन रेट को भी एज वेल एज कॉन्फिडेंस को भी, क्योंकि क्वेटा ने भी ओवरऑल अच्छी क्रिकेट नहीं खेली है। दूसरा मैच अपना जीते हैं, एक हैदराबाद के खिलाफ जीते थे एंड नाउ रावलपिंडी के खिलाफ जीते थे। 2 नई टीमें जो है हमारी वो अभी तक कुछ कर नहीं पाई हैं। 9 मैचेस उन्होंने टोटल खेले एंड 9 के 9 मैचेस ही वो दोनों न्यू टीम्स हारी हैं। यानी अभी भी पीएसएल की अगर आप बात करो तो वो 6 टीम्स का ही पीएसएल लग रहा है हमें। 2 न्यू टीम्स आई हैं, उनकी तरफ से कोई मतलब अभी तक इस तरीके का इनपुट, इस तरीके का इम्पैक्ट हमें दिखा नहीं है फिल वक्त तक। आज गेम की अगर मैं बात करूं तो रावलपिंडी ने काफ़ी सारी चेंजेस आज के स्क्वाड के अंदर वो लोग लेके आए। डियान फॉरेस्टर, आई डोंट नो व्हाई ही मिस्ड आउट द गेम, बट वो नहीं खेल रहे थे। इसके अलावा रिशाद को बिठाया गया, रिशाद की जगह लेके आया गया साद मसूद को। मुबस्सिर खान बीच में आया, उस्मान ख्वाजा को ओपन कराई और उस्मान ख्वाजा एंड मोहम्मद रिजवान। आप सोचें कि रिजवान अगर पहली बॉल पे आउट नहीं होता तो किस तरीके की ओपनिंग जोड़ी हमें देखने को मिलती। उस्मान ख्वाजा और मोहम्मद रिजवान इन बिग 2026 T20 गेम के अंदर ओपन करते हुए हमें कैसे नजर आ रहे होते, वो देखने के लिए मैं एक्साइटेड था बड़ा। लेकिन रिजवान डिडंट लास्ट अ बॉल इवन। सो एनीवेज बात करेंगे रिजवान की डिसमिसल और रिजवान के पूरे उसके ऊपर भी। बट क्वेटा वॉज लगी कि उनको पहले बैटिंग मिली, क्योंकि ये जो विकेट था कराची वाला आज का, ये बड़ा स्लो विकेट था। आज रावलपिंडी बहुत अरसे के बाद एक टॉस जीता, उन्होंने बॉलिंग की आज के दिन। क्वेटा ने बैटिंग की एंड दे गॉट लकी, क्योंकि विकेट बहुत स्लो था आज का। बॉल जो विकेट के अंदर मार रहा था, ग्रिप कर रहा था, वो जो है बहुत मुश्किल से ही बल्ले पे आ रहा था। एंड देन फिर स्पिनर्स जो कि क्वेटा के पास हैं, अबरार अहमद, उस्मान तारिक, सऊद शकील कैन रोल ओवर द आर्म। काशिफ भट्टी का इंक्लूजन आज के दिन स्क्वाड के अंदर किया गया। सो बहुत सारे स्पिनिंग ऑप्शंस थे एंड इस जैसी विकेट के ऊपर स्पिनिंग ऑप्शंस वर क्रूशल, और जो कि क्वेटा ने अच्छे इस्तेमाल किए। सऊद हमेशा से एक शार्प माइंड रहा है कैप्टनसी के अंदर, सो ही हैज़ यूज्ड हिज स्पिनर्स टू वेरी वेरी गुड इफेक्ट। अब मैं बात करूं मैच की, क्वेटा पहले बैटिंग करता है, सैम हार्पर से ओपनिंग करवाता है आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स। अनफॉर्चुनेटली वो वर्कआउट नहीं करता। फिर एक लंबी पार्टनरशिप लगती है बिटवीन राइली रोसो एंड सऊद शकील, जिसके अंदर इनिंग्स को वो लोग लेके चलते हैं। अच्छा एक टोटल मतलब आप देखेंगे बहुत स्लो हो गए थे बीच के अंदर, क्योंकि बॉल नहीं आ रहा था। साद मसूद अच्छी बॉलिंग कर रहा था, मुबस्सिर ने इनफैक्ट 2 ओवर बड़े ज़बरदस्त किए। सो वो एक ऐसा फेज था जहां पे रावलपिंडी जो था वो गेम के अंदर बना हुआ था और रन रेट नहीं निकल रहा था उस तरीके से। लेकिन फिर एक ऐसी इनिंग्स खेल गया हसन नवाज जिसने गेम का कॉम्प्लेक्शन ही डिफरेंट कर दिया। सऊद ने 40 ऑड रन किए, रूसो ने 50 किए, बट द मेन डिफरेंस जो मैच विनिंग एफर्ट था, मैच विनिंग इंपैक्ट था, वो हसन नवाज ने डाला। और दिस इज द हसन नवाज वी ऑल वांट टू सी। वो आया है, उसने बोला है कि अगर तुम पहला बॉल भी मेरे पाले में करोगे ना तो सामने कोई भी हो मैं उसको छक्का मारूंगा। और 5 छक्कों की इनिंग्स उसने खेली है, 16 गेंदों के ऊपर 39 रन उसने किए हैं। मैं हसन का एक कल स्टैट देख रहा था, उनका कंपैरिजन था ऑफ T20 करियर 2025 एंड 26 वाला। 26 के अंदर उनका स्ट्राइक रेट ड्रॉप हो गया ना, 124 पे आया हुआ था, बट एक एवरेज था वो इंक्रीज हुआ हुआ था। एंड ये चीज़ हम लोग पीएसएल की गेम्स के अंदर भी देख रहे थे कि पहली 20 गेंदें जो हसन नवाज खेल रहा था उसके अंदर भले उसको फुल टॉस मिलता है, भले उसको रेंज में बॉल मिलता है, वो चांस नहीं ले रहा था। वो लंबी बैटिंग करने की कोशिश करते हुए वो सीधे सीधे बॉल्स को भी, जिसपे हसन नवाज जैसा प्लेयर आराम से हिट कर सकता है, उस पर वो नीचे नीचे खेल के, सीधे बल्ले से खेल के अपने आप को सेटल इन करने की कोशिश
कोशिश कर रहा था, बट व्हाट आई वांट फ्रॉम हसन नवाज कि यार वो वाली जो इंस्टिंक्ट है ना उसकी, वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ये हसन नवाज की स्पेशलिटी है कि अगर हसन को पहली बॉल भी रडार में मिलेगी तो हसन नवाज बड़ा छक्का मारना जानता है, भले वो फिर सामने कोई भी हो। हसन नवाज की कैपेबिलिटी, 6 हिटिंग कैपेबिलिटी पे किसी को भी डाउट नहीं है। एंड आई विल विश कि हसन वो वाली चीज़ अपने गेम के अंदर से ना ख़त्म करे। यस, बड़ी इनिंग्स खेलना ये बहुत क्रूशल है, बट आप बड़ी इनिंग्स को अच्छे से प्लान भी कर सकते हो। आप एक अपना बॉक्स डिसाइड कर सकते हो कि भाई अगर मुझे यहाँ पे पहला बॉल भी मिलता है तो मैं फिर उसको चार्ज करूंगा। एंड हसन से मैं यही चाहता हूँ। आज की इनिंग्स बहुत शानदार थी। अब ये हसन नवाज हमें अपना वाइड रेंज ऑफ गेम दिखा रहा है। पहले इसने हमें दिखाया कि भाई मैं लंबी बारियां ले सकता हूँ, पहले 50 जो है इसके वो बड़े अच्छे 50 हैं, मुश्किल वक्तों में 50 आए हैं दोनों के दोनों। एंड आज के दिन हसन नवाज ने ये भी बताया कि अगर नीचे से पिंच हिटिंग की जरूरत है ना तो उसके लिए भी किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, मैं काफ़ी हूँ, मैं कर सकता हूँ। सो हसन नवाज के लिए PSL एक टर्न अराउंड सीजन है और वी ऑल आर वॉचिंग फॉर हिम। मैं तो कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच ही हसन की बैटिंग के लिए देखता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि हसन नवाज पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करे, कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए कुछ अच्छा करे, ताकि पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर का मसला है वो एटलीस्ट फिलवक्त के लिए सॉल्व हो। एंड फिर नीचे से जहादात खान ने भी अच्छा कैमियो खेल दिया, जिसकी वजह से कोयटा क्रॉस्ड 180। ये विकेट जो था ये 165 170 वाला विकेट था। ये सेम विकेट था जिसके ऊपर पेशावर ज़ल्मी एंड हैदराबाद किंग्समैन का गेम हुआ था। सो वो वाला मैच भी बड़ा क्लोज गया था, एक वेरी लो स्कोरिंग गेम था। ये वाला मैच के अंदर थोड़ी सी बेटर विकेट थी, 160-65 वाली विकेट थी ये, लेकिन कोयटा ने 180 जब किया तो मैच जो था वो काफ़ी दूर चला गया था पिंडी से। उसी वक्त मोहम्मद आमिर ने 2 आउट तो किए, बट नए बॉल के साथ कोई आउट नहीं था। अगेन इन डेथ आउट था उनका। डेथ के अंदर आमिर ने नो डाउट बड़ी शानदार बॉलिंग की, अच्छी बॉलिंग की, दिमाग के साथ बॉलिंग की मोहम्मद आमिर ने। बेन सीयर्स का डेब्यू आज करवाया गया। सीयर्स ने तेज़ बॉलिंग की, आखिरी ओवर में 14 रन कंसीड किया। हालांकि 4 बॉलों के ऊपर उन्होंने कुछ 3 रन दिए हुए थे, बट आखिरी 2 बॉलें अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। इसके अलावा अगर स्पिनर्स की बात करें तो स्पिनर्स डिड रिलेटिवली अ वेरी गुड जॉब फॉर देम। भले वो साद मसूद हो, भले वो आपके मुवस्सिर खान हो, इकोनॉमिकल बॉलिंग की उन्होंने विद इन पैचेस। लेकिन हसन नवाज के आने के बाद फिर कोई इकोनॉमिकल रहा नहीं जिस तरीके की हसन ने बैटिंग की है टूवर्ड्स दी एंड। बट फिर बैटिंग करने के लिए आता है रावलपिंडी। एंड यू विल एक्सपेक्ट कि यार रावलपिंडी अब चेस कर रहा है, पहली दफ़ा टूर्नामेंट के अंदर चेस कर रहा है, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा रावलपिंडी। एंड दे गेट टू अ वर्स्ट पॉसिबल स्टार्ट। पहली बॉल के ऊपर ही कैप्टन मोहम्मद रिजवान निक्ड ऑफ, स्लिप लगती है जहादात खान की बॉल पे, एंड दैट वाज इट फॉर मोहम्मद रिजवान ऑन द वेरी फर्स्ट बॉल ऑफ द चेज। और ये अनफॉर्चुनेटली रावलपिंडी के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। मोहम्मद रिजवान मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, मैंने रावलपिंडी के टीम प्रीव्यू में भी इवन ये बोला था। बहुत सारे लोगों ने बोला कि रिजवान के होते हुए आप ये नहीं कह सकते कि रिजवान वीकनेस है, लेकिन मैंने ये बोला था रावलपिंडी के प्रीव्यू में कि रिजवान एट द टॉप ऑर्डर इज द बिगेस्ट वीकनेस ऑफ रावलपिंडी। ये हमारा प्रीव्यू है, आप यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हैं और वही प्रूव हो रहा है, क्योंकि रिजवान ने जितनी भी क्रिकेट खेली है 1 साल के अंदर अंदर, वो कहाँ उसने परफॉर्म किया T20 के अंदर। जहाँ वो गया है वहाँ पे वो इनफैक्ट जलील हुआ है। कभी उनको रिटायर आउट कर देते हैं, कभी उनकी पोजीशन नीचे कर देते हैं। सो आई डोंट नो कि पहले तो कप्तान बना दिया, चले वो एक रिस्पेक्ट की टर्म में उनको कप्तान बनाया गया, बट अब कोई फॉर्म नहीं है। सो रिजवान को तो खुद सोचना चाहिए अपने बारे में कि मैंने करना क्या है, अब मैं अपनी क्रिकेट के साथ मैंने करना क्या है, क्या मैं यहाँ अभी भी बिलोंग करता हूँ, क्या मैं T20 क्रिकेट में अभी भी बिलोंग करता हूँ, क्या मेरी परफॉर्मेंसेज मैटर कर रही हैं अभी भी। और एज अ कैप्टन अगर आप ऐसी परफॉर्मेंस देते हो सो यू आर लेटिंग द होल ग्रुप डाउन। और पहली बॉल के ऊपर आउट हो जाना वाइल चेजिंग 180 टोटल, फिर उसके बाद अगर आप बात करो तो नीचे से भी किसी ने इस तरीके से परफॉर्म नहीं किया। डैरिल मिचेल ने छोटी सी इनिंग्स खेलने की कोशिश की बट ही गॉट आउट एज वेल। अब्दुल्ला फजल भी एक सॉफ्ट डिसमिसल अब्दुल्ला का हुआ। सैम बिलिंग्स ने कुछ रन नहीं बनाए, साद मसूद ने 31 किया। तो किसी ने भी लंबे रन नहीं किए जहां पे ज़रूरत थी, किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली। एंड इनफैक्ट जो डैरिल मिचेल ने आज बदतमीजी की उस्मान तारिक के साथ, दैट लुक टू बी वॉच आउट एज वेल, क्योंकि उस्मान तारिक हमारी पहचान है, पाकिस्तान की पहचान है, ही इज़ अ प्लेयर ऑफ पाकिस्तान। और जो डैरिल मिचेल ने आज उसके साथ करने की कोशिश की, दैट वाज नो वे नियर द स्पोर्ट्समैनशिप। अंपायर ने इंटरवीन किया, बोला कि आप खेलो बॉल को, बहुत अच्छा किया। और डैरिल मिचेल को ऐसा करना नहीं चाहिए था। इनफैक्ट वो मैं समझता हूँ कि इतना अच्छा वो ह्यूमन बींग है, और वाइल बीइंग अ न्यूजीलैंडर जिन्होंने कभी किसी से फालतू के पंगे लिए नहीं है। सो मैं उम्मीद करूँगा कि आइंदा आने वाले मैचेस के अंदर ऐसी कोई हरकत ना हो, बिकॉज ये गेम के लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि उस्मान तारिक इस बॉलिंग विद इन द रूल्स, वो उनका एक्शन है जो वो पॉज करते हैं, वो पॉज आपको हर बार करते हुए नजर आएंगे। सो इट डज मीन कि ये उनका रोजाना का मतलब रूटीन एक्शन है। रूटीन एक्शन के अंदर आप कभी भी उसको निगलेक्ट या रूल आउट नहीं कर सकते। एंड उस्मान तारिक हैज़ डन इट फॉर मैनी ईयर्स, जब से उन्होंने क्रिकेट स्टार्ट की है। सो मेरे ख्याल से बहुत
गंदी हरकत की थी डेरिल मिचेल ने, अंपायर को क्रेडिट जाता है कि उस मामले को सही से सुलझाया। एनीवेज अगर मैं मजीद बात करूं, अबरार फैंटेस्टिक एट अगेन, 2 आउट किए 18 रन 3 ओवर में पहले वाले। उसके बाद साद मसूद ने अच्छी बैटिंग की नीचे से, बट ओवर एंड ऑल अगर आप बात करो तो रावलपिंडी वॉज नो वे नियर इन द चेज। एक पार्टनरशिप थी अब्दुल्ला एंड मिचेल वाली, बट फिर एक ऐसा फेज आया जिसमें 5 गेंदों में या 10 गेंदों में मैच का बिल्कुल ही फेट बदल लिया, क्योंकि 5 रन देके 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे 10 गेंदों के अंदर अंदर, एंड वहां से गेम बहुत दूर चला गया था। अब जो है रावलपिंडी के जो मैचेस होते हैं वो फ्री पॉइंट्स फॉर द ओपोनेंट्स ही लग रहे हैं हमें फिल वक्त। एंड एक और मैच रावलपिंडी हार गया एंड ऑलमोस्ट दे आर नॉकड आउट ऑफ द टूर्नामेंट। कल का मैच देखते हैं, कल के मैच के ऊपर बात करेंगे, तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।